अगर आप सर्च कर रहे हैं कि आज के टाइम पर, देखिए मैं आपको डेट भी लिख देता हूं, 2025 जून 9 हो रहा है, और इस समय पर अगर आप अपना एक ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो आपको कितने का पड़ेगा। देखिए मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट हो जाएगा। पिछले 10 सालों से हम टीचर्स और क्रिएटर्स कम्युनिटी के लिए स्टूडियो सेटअप करने के लिए, उनके ऑनलाइन ग्रोथ करने के लिए मिलियंस में लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से एजुकेट कर चुका हूं, प्रत्यक्ष रूप से लाखों स्टूडियो सेटअप कर चुका हूं। तो आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब आपको अपना स्टूडियो सेटअप करने के लिए एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आने वाली है, और बड़ी जेन्युइन तरीके से। देखो एक अच्छा स्टूडियो ना एंडलेस होता है, मतलब जैसे हम घर का इंटीरियर डिजाइन करते हैं ना तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती, वैसे ही एक अच्छे स्टूडियो को सेटअप करने की कोई लिमिट नहीं होती। आज जैसे आप अगर मेरा स्टूडियो देखते हो, मेरे अलग अलग वीडियोस देखते हो जहां मेरे पॉडकास्ट होते हैं, तो भैया हमने तो उसमें एक्सपर्टीज हासिल करी है। बीइंग इन कंटेंट क्रिएटर मैंने बहुत पैसा कमाया है, तब जाके मैंने ऐसा स्टूडियो बनाया है। पर जब आप एज ए इंडिविजुअल टीचर स्टार्टअप्स, देखो आप अगर एक्चुअल में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इतने का स्टूडियो बनेगा, उसमें वो भी बाइफिकेशन दूंगा। बट अगर आपके पास में लिमिटेड बजट है तो एक अच्छा आइडियल स्टूडियो बना के दिखा देंगे। देखो अच्छा आइडियल स्टूडियो मतलब कि आए, बटन क्लिक करा और पढ़ाना शुरू। लाइटिंग से लेके डिजिटल बोर्ड, माइक, कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग इतनी प्रिसाइजली, इतने अच्छे तरीके से आपको सेटअप मिल जाए, है ना। तो देखो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि आपका बजट आपको बनाना होगा। आप कभी मुझसे भी कंसल्ट करेंगे, मेरी टीम से कंसल्ट करेंगे, हम लोग आपसे पूछते हैं कि आपका बजट क्या है। कि अगर आपका बजट सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए 1.5 लाख रुपए का बजट है ना, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बोर्ड लो और अपने मोबाइल की मदद से रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा होगा, है ना। फिर अगर मैं उसके बात करूं कि आपका बजट अगर 2 लाख रुपए का है तो मैं आपको कहूंगा कि एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड ले लो और उसके बाद एक PTZ कैमरा ले लो, और बाकी का जो सेटअप है उसको थोड़ा सा रुक के लगाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई साहब एक साथ बजट नहीं तो एक साथ पूरा काम नहीं हो सकता, स्टेप में करना होगा। अब हम मान के चलते कि आपका एक ठीक ठाक बजट है, आप करना चाह ही रहे, पर फिर भी मैं आपको वहां पे भी कुछ चीज एक्सक्लूड करने को कहूंगा। तो सबसे पहले होता है साउंड प्रूफ स्टूडियो। भैया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं आपको कहूंगा कि नहीं, इनिशियल टाइम में आपको साउंड प्रूफिंग ऑफ स्टूडियो, जैसे अभी आप पीछे देख रहे हो और अलग अलग स्टूडियोज में मैंने साउंड प्रूफिंग बताई है, वहां पर आपको आपकी कॉस्ट 0 करना चाहिए, उस पर पैसा स्पेंड अभी इनिशियली नहीं करना चाहिए। बट अगर पैसा है तो हमसे अच्छा साउंड प्रूफिंग कोई पूरे भारत में नहीं कर सकता। पर जब आप थोड़ा पैनल वैनल लगवा लो उसके बाद में करना, पर पहले पैसा कमाना जरूरी है ना। साउंड प्रूफिंग ऑफ स्टूडियो नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको OPS नहीं लेना चाहिए। अभी OPS क्या है? तो डिजिटल बोर्ड के साथ में बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड आता है। जैसे ये AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे AI फीचर है, इसमें सब कुछ है। तो ये अभी एंड्रॉइड पर ही पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे अक्सर टीचिंग के वीडियोस में एंड्रॉइड पर ही लेता हूं, मैं OPS यूज नहीं करता, क्योंकि OPS की भी कॉस्ट मान के चलो तो आपको आज के टाइम पे अच्छा OPS जैसे AI वॉफ का और मैक्सअप का OPS 40,000 प्लस टैक्स का मिलता है आपको, है ना। और यहाँ पे AI वॉफ का सेम कॉन्फ़िगरेशन का, देखो एक अफोर्डेबल ब्रांड और अच्छा ब्रांड, मतलब जो मैक्सअप के OPS में बात करूं तो मैक्सअप से बेटर OPS आपको मिलता है, वो भी 30,000 प्लस टैक्स के अंदर मिलता है ना। तो ये AI वॉफ का मिलता है। मैं आपको लेने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि अभी OPS भी आपको हटाना चाहिए, साउंड प्रूफिंग आपको हटानी चाहिए। तीसरी चीज आपको क्या हटाना चाहिए? तो आपको आपके रूम में AC एयर कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। बेसिक नॉर्मल फैन के साथ में भी काम हो जाएगा। गर्मी लगेगी, जैसे अभी मेरा AC बहुत आवाज करता है, पुराना AC लगा है, पसीने में हो रहा हूँ, 3 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पर चलता है ना। मैं तो ब्लेजर पहन के करता हूँ, आप तो टी शर्ट में करते होंगे, पर फिर भी चलता है। कंटेंट रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये खर्च नहीं करना। अब आपको क्या सही खर्च करना है? तो देखो सबसे पहले आता है पिक्चर में डिजिटल बोर्ड। अब डिजिटल बोर्ड आपको कौन सा लेना है? तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल बोर्ड से तो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
जैसे आज की डेट में देखिए, हमने हर ब्रांड, हर तरीके की चीज़ें, हर कस्टमर क्या अलग अलग लगा कर रख दिए। आज अगर आप एक डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हो तो 28% इस पे GST हो गई है, 10% ड्यूटी का हाइक हो गया है और 5% इसके जो लाइसेंस है AI वाले उसमें इंक्रीमेंट हो गया है। तो मतलब क्या कहने का है कि भैया डिजिटल बोर्ड, थोड़े अच्छे डिजिटल बोर्ड, ड्यूरेबल डिजिटल बोर्ड महंगे हो चुके हैं। तो टर्बो AI मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आपका अगर बजट अच्छा है तो टर्बो AI लीजिए। AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड है, इसमें AI फीचर भर भर के है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है AI फीचर की, वो देख लीजिएगा, भर भर की AI फीचर है। तो टर्बो AI अगर आप लेते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 75 इंच एक आइडियल साइज है, आपको ये 1,40,000 रुपए से लेके 1,50,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड, 1,30,000 में भी आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस ग्रेड का पैनल लेंगे। और लेटेस्ट अपग्रेडेड है। देखो मैं आपको बता दूं, जो 1,00,000 का पैनल है या 1,10,000 में कोई आपको कॉम्पिटिटिव दे रहा है, 100% मान के चलना कि उसका AI फीचर को तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं, कचरा AI होगा। पर दूसरा, उसका डिजिटल बोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी रद्दी, इतनी घटिया होगी। और टीचर यही गलती करता है स्टूडियो के अंदर। तो स्टूडियो का सबसे मेन पॉइंट जो है ना, सबसे बड़ा स्टार है, उसको तो ब्रांडेड लो, उसको तो अच्छा लो, उसको तो ड्यूरेबल लो। टीचर पता है, देखो 1,00,000 से 1,05,000 से कम में कोई डिजिटल बोर्ड दे ही नहीं सकता, और दे रहा हो तो 101% उसका कचरा होगा, कचरा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये डिजिटल बोर्ड अगर आप मुझसे लेते हो, 3 साल तक अगर कुछ होगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। 3 साल के बाद भी इतने लाखों के स्पेयर पार्ट्स रख रखे हमने, ये आपको रिपेयर हो जाएगा। लाइफ आप मान के चलिए 50,000 घंटे की लाइफ है, कैलकुलेट करके देख लिए, कम से कम 5 से 10 साल कहीं नहीं जाएगा। हाँ, 5 से 10 साल में थोड़ी टेक्नोलॉजी अपडेट होगी। उस समय पे क्या करेंगे हम लोग? उस समय पर हम जाएंगे OPS लेने के लिए। तब उस समय OPS भले कितने का भी हो लगा लेंगे, पैनल नया हो जाएगा। स्क्रैच नहीं आते, एंटी ग्लेयर है, आंखों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हार्डनेस बड़ी ड्यूरेबल है, सारे पोर्ट सब कुछ बेस्ट है। डिजिटल बोर्ड अच्छा लीजिएगा। अब उसके बाद आता है PTZ कैमरा। अलग अलग टाइप के कैमरा है मार्केट में, अलग अलग चीजें हैं। AI वॉफ का ही रिकमेंड करूंगा फिर से एक बार। एक है प्रो लेंस कैमरा और एक है नॉर्मल हमारा PTZ कैमरा। मैं आपको बोलूंगा बजट कम है तो PTZ कैमरा लीजिएगा। कौन सा कैमरा लेंगे? PTZ कैमरा। प्रो लेंस महंगा है, प्रो लेंस अप्रोक्सीमेट 90,000 का कैमरा है, 75,000 का कैमरा आपको ये AI वॉफ में मिल जाएगा। मैक्सअप का कैमरा आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। अगेन मैं कह रहा हूं, यहां पर मैक्सअप का चीज सस्ती है। क्यों है? क्योंकि क्वालिटी यहां पर इंप्रूवमेंट है। मेरा ये मानना है, जैसे अभी मेरा वीडियो शूट हो रहा है तो मेरे पीछे से लाइट आ रही है, सामने से लाइट आ रही है, क्वालिटी बहुत मेंटेन्ड है। तो PTZ कैमरा हो गया। कितने का पड़ रहा है? आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 75,000 रुपीज का आपका कैमरा हो गया। अब इसके बाद में आता है सिस्टम। अब देखो सिस्टम में तो बहुत लोग अलग अलग तरीके का चूना लगाते हैं। 50,000 रुपए का सिस्टम है। तो जब आप हमसे कोटेशन लेते हैं तो आपको पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन, i5 12th जनरेशन है ना, ग्राफिक कार्ड के साथ में, SSD के साथ में, रैम के साथ में, जो सिस्टम आज के टाइम पे लोग थोड़ा चंका बंका लाइट RGB लाइट लगा के जो 70-75 में बेच रहे होते हैं ना हमारे इंडस्ट्री में, हम उसको 50,000 रुपए में देते हैं। मेरा ये मानना है CPU जो आपका है ना उसमें अच्छा फैन सिस्टम लगना चाहिए। दिखने में बहुत चतर पतर हो, उससे कुछ होगा नहीं। इतनी सिंपल सी बात समझो। हमें अननेसेसरी पैसा नहीं खर्च करना है तो करिए, लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करिए, जितना आप खर्च करना चाहो, एंडलेस है फिर तो हुआ। तो ये हो गया सिस्टम, डिजिटल बोर्ड, PTZ कैमरा, सिस्टम। अब चौथी चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट। लाइट इतनी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पैसा हो ना हो ट्यूबलाइट लगाना ही नहीं है। लाइटिंग में देखो, जो एजुस्कॉट लाइट लगाता है 7 लाइट का, नीचे से ऊपर से, और ये वाले जो पिक्चर आप देखते हो ना इस टाइप के, हम है इसके जनक, है ना। हमने शुरुआत करी थी फर्नीचर के साथ में, करते 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 आज हर कोई फोटो यूज कर रहा है, बात अलग है। बट लाइट आपको ट्यूबलाइट तो नहीं लगानी। इस टाइप की लाइट आप लगाओगे, मेरी लाइट महंगी आती है, तो हम आपको एक अच्छा सा जुगाड़ वाला 6 लाइट का या 8 लाइट का सेटअप आपके बजट के अकॉर्डिंग देते हैं। देखिए मैं आपको कहूंगा कि शुरुआत में जहां जुगाड़ हो सकती है वहां जुगाड़ कर लो। तो यहां पे आपको मान लेते हैं 20,000 रुपए तक का लाइटिंग का खर्चा पड़ता है। तो कितना हो गया? सिस्टम, PTZ कैमरा, लाइटिंग, माइक। देखिए माइक का मैं ये कहूंगा
रोड, सिनाइजर माइक और इन सब माइक पे जाना चाहो जा सकते हो, नहीं तो फिर आपको फिफाइन कंपनी का माइक, आहूजा का माइक, ये ऐसी कंपनी का माइक आपको मैं दिलवा दूंगा। सिनाइजर का माइक, जैसे अभी मैं AI ऑफ का माइक यूज कर रहा हूँ, अब वो माइक भी यूज कर सकते हो। तो माइक की कॉस्ट में कितनी मान रहा हूँ, 3000 रुपये मानता हूँ, ज्यादा नहीं। और अगर आपका बजट अच्छा है तो यहाँ पे अच्छे बजट की चीज ले लो, 30,000 रुपये का ले लो माइक, सिनाइजर का ME3 माइक, बहुत अच्छा माइक है ना। अब क्या क्या हो गया, आपके पास लाइट हो गई, सिस्टम हो गया, PTZ कैमरा हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। खर्चा कितना है अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं, 140 प्लस 140 प्लस 60 प्लस 15, 215, 215 20, 235, 235 और 30, 265 और अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए कि 265 और 265 के बाद आपको थोड़ा बैकग्राउंड ठीक करना, ये करना, तो मान लो 270 280 तक आपका ऐसा स्टूडियो बन जाता है जो भारत के अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, ये बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे वैसा आउटपुट मैं निकाल के दे सकता हूँ। बट हाँ, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे शर्त ये है कि जो लगाने वाला पर्सन हो, जो ब्रांड हो, वो हमारी पसंद की और हमारे द्वारा लगाई हो, तब आप देखो ऐसे आउटपुट आता है। देखो एक्सपर्टीज ऐसे नहीं आती, इतने सालों में इतने स्टूडियोज लगाने के बाद में आज जो मैं वीडियो बनाता हूँ, पूरी इंडस्ट्री, मेरी जो पूरी इंडस्ट्री मुझे कॉपी करती है, ये आपको मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ और आप खुद भी देख लोगे। जो कॉपी करके हमारा कोटेशन तक कॉपी कर लेते हैं, तो वैसे लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, इतना बता रहा हूं कि जब एजुस्कॉट भारत के किसी भी कोने में, बिहार में हमने 1000 से ज़्यादा सेटअप कर दिए है पिछले 3 महीने के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र में हमारे कई सेटअप हुए हैं, उसके बाद दिल्ली में, इंदौर में, हर जगह, मतलब भारत के किसी भी कोने में आप उंगली रख दीजिए, उस गांव का नाम बता दीजिए, उस शहर का नाम बता दीजिए, हमारा सेटअप कहीं ना कहीं वहां पहुंचा होगा, हमारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं वहां पहुंचे होंगे, हम वहां पे कहीं ना कहीं पहुंचे होंगे। और बात वीडियो की हो तो टीचर कम्युनिटी ने मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी सर्च पे देखा ही होगा। इतना कॉन्फिडेंस ये कंपनी लेके चलती है। तो सर्विस, सपोर्ट, काम, हर एक चीज ए क्लास है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप सिर्फ मुझे कॉल करिए, हमारी टीम से डिस्कस करिए, हमारी टीम आपके अपने लोकेशन पर आएगी, सारा मटेरियल लेकर आएगी, पूरी इंस्टॉलेशन करेगी, आपको 100% सेटिस्फाइड करेगी, पूरी सर्विस देगी। देखिए, मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि हार्डवेयर बेच दिया, हम किसी एक पैनल को नहीं बेच रहे, हम किसी कैमरे को नहीं बेच रहे, हम कंप्लीट सॉल्यूशन बेच रहे हैं। टीचर को जहां जहां पर जरूरत पड़ रही है, जैसे कभी यूट्यूब में जरूरत पड़ी, कभी OBS में सेटिंग में जरूरत पड़ी, लाइव जाने में जरूरत पड़ी, ऐप से लाइव जाने में जरूरत पड़ी, कोचिंग की ग्रोथ में जरूरत पड़ी, हर एक जगह पर एड्यूस्कॉट खड़ा रहता है उसी शिद्दत के साथ, जिस शिद्दत से टीचर हमें पे कर कर ऐसा स्टूडियो बनवाता है। हाँ, अब तो बात करी मैंने 270 में आपको ये मान के चलिए एक अच्छा स्टूडियो, कंप्लीट स्टूडियो लग जाएगा। बट अगर आपका बजट अच्छा हो तो कम से कम आप मान के चलिए 10 बाय 10 के रूप में साउंड प्रूफिंग का खर्च करिए। साउंड प्रूफिंग का खर्च आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 1,20,000 रुपये साउंड प्रूफिंग का खर्च आता है। उसके बाद में और इसके अलावा जैसे हमने लाइटिंग बेटर कर ली तो 30,000 लाइटिंग में और बढ़ा लीजिए। उसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, तो बस आप वैसी बेस्ट से बेस्ट चीज़ ले रहे हो, 1.5 लाख रुपये बढ़ जाता है। तो ये मान के चलिए, मतलब बेसिक और एडवांस में ना एक जो सेटअप, ये वाला जो सेटअप है एक ठीक ठाक सेटअप है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का सेटअप है। 90% टीचर्स जो अच्छे भी है ना, और बड़ी कोचिंग, मजे की बात है बड़ी कोचिंग वाले भी यही सेटअप लगाते हैं। तो ये आपका 270 में बन जाता है। अब इसके अंदर आप ये मान के चलिए और इन्हांसमेंट करके 4.5 लाख तक खर्चा आता है। तो खर्चा इसी के आसपास है। हाँ, अब कोई आपको बेवकूफ बना दे किस तरीके से कि भैया हमारा पैनल तो 3 लाख का पैनल है, 2 लाख का पैनल है, हमको नहीं भैया AI ऑफ नहीं लेना है, हमको कुछ और लेना है। तो भाई साहब, पैसा खर्च करने का शौक है तो आपकी अपनी चॉइस है, मैं उस पर रोकूंगा नहीं, अपनी मर्जी से ले लीजिए। पर जब एक अच्छा ब्रांड एक अच्छे प्राइस में, अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छे सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिल रहा होता है ना, तो आपको भरोसा दिखाना चाहिए और हम उस भरोसे पे पूरा खरा उतरेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।